नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा YouTube चैनल अभ्यास.com पर। आइए समझते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। अब यहां ध्यान रखना है कि हमें उपयोग करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, और उसके वर्ग को दिखाना है कि जब भी हम वर्ग करेंगे तो उसका धनात्मक पूर्णांक जो होगा किस रूप में मिलेगा, या तो 3m के रूप में मिलना चाहिए, नहीं तो 3m+1 के रूप में मिलना चाहिए। तो सबसे पहला बात यह है कि प्रश्न से ही हमें b का मान प्राप्त होता है। ठीक है, तो b किसको कहते हैं? तो जो q के पीछे होता है, यहां तो q है ही नहीं, यहां तो q नहीं दिया हुआ है, यहां m दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन m के पीछे संख्या क्या है? 3। तो यानी कि b का भी मान यहां पे कितना हम लेंगे? 3 लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो शुरू करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? तो होता है a बराबर bq प्लस r, जहां r का जो मान होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन b से छोटा होता है। ठीक है, तो यहां जब हम लिखेंगे इक्वेशन, हमको यहां पे इक्वेशन क्या बनाना होगा? a बराबर क्या इक्वेशन बनाना होगा? तो यहां लिख लेंगे कि यदि b बराबर कितना लेंगे? 3। मतलब आप एक चीज सेट कर लीजिए दिमाग में कि इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो जो संख्या पीछे दिया हुआ रहेगा वही b का मान होता है, चाहे वो m के रूप में हो या q के रूप में हो। अभी अपने आप इस q के रूप में आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे कि यदि b बराबर 3 तो r क्या होगा? तो आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो r होता है और b से छोटा होता है, और शुरू कहां से होगा? 0। तो संभावित r का मान इसमें होगा 0, 1 और 2। 3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि b का मान हमारा 3 है। तो यहां पे लिखेंगे कि माना कि a बराबर हमारा क्या बनेगा? तो a बराबर हमारा बनेगा 3q प्लस r। यही हमारा क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा कि a बराबर 3q प्लस r। और इसी इक्वेशन में हम r का मान एक बार 0 रखेंगे, ठीक है, एक बार 1 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे, और इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो एक एक करके r का मान पहले 0 रखेंगे, फिर r का मान 1 रखेंगे, फिर r का मान 2 रखेंगे, और हल करके देखेंगे कि क्या उसका जब भी हम सोल्व करेंगे तो क्या वो 3m या 3m+1 के रूप में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यही चीज हमको दिखाना है, दर्शाना है। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या करते हैं, r का मान सबसे पहले हम रख लेते हैं 0। तो यहां रखेंगे a बराबर 3q प्लस r के जगह पर कितना रखेंगे? 0। अब हमको क्या करना है? इसका वर्ग करना है। वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का, जो भी संख्या दिया हुआ रहता है उसको 2 बार गुना में रखिए या उसके घात में 2 लगाइए। तो यहां पे निकालेंगे a स्क्वायर। तो जब यहां पे स्क्वायर लगा तो यहां भी हमको स्क्वायर लगाना होगा। तो 3q प्लस 0 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर हमको क्या प्राप्त होगा? तो 3q प्लस 0 यानी कि 3q। तो यहां प्राप्त होगा 3q का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर यानी कि 9, और यहां पे q स्क्वायर। ठीक है, अब यहां आपको यह दिमाग लगाना है कि जब भी हमको रखना है तो इसको 3 के रूप में तोड़ देना है। तो इसको और दूसरा रूप में क्या लिख सकते हैं? तो देखिए a स्क्वायर बराबर, अगर 3 को बाहर कर दे तो 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां जैसे ही 3 बाहर आएगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको 3m के रूप में लाना है। तो यहां जैसे ही आप 3 को बाहर करेंगे तो 3q स्क्वायर हो गया, और यहां लिख देंगे कि जहां 3q स्क्वायर बराबर m, या जहां m बराबर
3q² है। ठीक है, अब क्या करना है, तो यहां लिखिएगा a² बराबर 3 का 3। अब जहां पे आपका 3q² दिया हुआ है तो इसको क्या माने हैं, m माने हैं, यानी कि 3q² किसके बराबर है, m के बराबर। तो यहां भी 3q² है तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। यानी कि जब हम r का मान 0 रखें तो जो हमारा संख्या मिला वो किस रूप में मिला, 3m के रूप में मिला, जो कि है। ठीक है, इसी तरह से r का मान फिर 1 रख के चेक करेंगे, फिर r का मान 2 रख के चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या सच में वही मान आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब यहां पे सेकंड में हम r का मान रखते हैं 1, तो यहां हो जाएगा a बराबर 3q + 1। अब यहां करेंगे a², तो यहां भी करना होगा 3q + 1 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर तो यहां भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहां आप देख पा रहे हैं कि a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो यहां लिखेंगे a² बराबर a + b के होल स्क्वायर। तो यहां लिख दीजिए a² + 2ab और प्लस में b²। तो यहां होगा a² बराबर 3 तरीके 9q² बराबर 3 दूना 6q और +1 का स्क्वायर तो 1। ठीक हो गया। अब यहां क्या करेंगे कि ये दोनों संख्या में हम देख पा रहे हैं कि 3 को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं। तो यहां क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कि a² बराबर 3 को बाहर निकालेंगे, तो 3 तरीके 9, अंदर कितना बचेगा 3q² और 3 से भाग लगाएंगे 6 में तो 2 और q को बाहर नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमको 3m + 1 के रूप में लाना है, केवल 3 को बाहर करना है और +1 है तो +1 अपने जगह पर। अब यहां लिख देंगे कि जहां m बराबर, बस दिमाग में इसको सेट रखना है कि हमको लिखना क्या है। तो 3 तो आपका आ गया, यदि हम 3q² + 2q को m कह देंगे तो 3 का 3 इसके जगह पर m हो जाएगा और +1, वही तो हमको दिखाना है। तो यहां लिख देंगे कि जहां m बराबर 3q² + 2q है। ठीक है, तो अब यहां क्या होगा, तो a² बराबर 3 तो 3, अब 3q² + 2q के जगह पर क्या लगा देंगे हम, m और +1। देखिए दूसरा जो मान हमने सोल्व किया तो दूसरा किस रूप में आ गया, तो दूसरा रूप में आ गया 3m + 1 के रूप में। एक मान और है, r का मान कितना रखना है 2, तो यहां पे रखते हैं कि r बराबर 2। तब यहां लिखेंगे कि a बराबर 3q + 2। अब यहां भी आप स्क्वायर कीजिएगा तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, 3q + 2 का स्क्वायर, यहां भी a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। तो यहां लिख देते हैं a² बराबर a² + 2ab और प्लस b²। तो यहां हो जाएगा a² बराबर 3 तरीके 9q², 2 तिया 6, 6 दूना 12q और +2 दूना 4 हो गया। अब यहां समस्या ये आ रहा है कि यहां 4 है। ठीक है, ये दोनों में तो 3 कॉमन निकल जाएगा, लेकिन यहां 4 में तो 3 कॉमन नहीं निकलेगा। तो फिर क्या करना है, थोड़ा सा यहां दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, देखिए a² बराबर हम लिख सकते हैं 9q² जैसे है वैसे, +12q। ठीक है, और +4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1, तो 3 + 1 बराबर 4 हो जाएगा। अब इससे फायदा ये हो गया कि ये तीनों पद में हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। 3 ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बाहर हमारा 3 ही है। ठीक है ना, तो अब यहां पे हो जाएगा a² बराबर 3, यदि हम कॉमन लेते हैं तो 3 तरीके 9, 3q², 3 चौके 12, 4q और 3 बाहर आएगा तो 1 + 1। अब यहां लिख देंगे कि जहां m बराबर क्या है, 3q² + 4q + 1 हो, यानी कि जो इसके अंदर है, यानी 3q² + 4q + 1, उसको हमने क्या मान लिया, m। तो लास्ट में a² बराबर क्या मिला, तो 3 का 3 इसके जगह पर क्या रख देंगे, m और +1। इससे यह पता चल रहा है कि जब भी हम धनात्मक पूर्णांक जिसका मान b का मान 3 हो और r का मान 0, 1, 2 के रूप में जब रख रहे हैं, तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो किस रूप में हमको प्राप्त हो रहा है, या तो हमको 3m के रूप में प्राप्त हो रहा है
नहीं तो 3m+1 के रूप में प्राप्त हो रहा है। यही हमको दर्शाना था कि जब भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो दो रूप मिलेगा, एक मिलेगा 3m और दूसरा मिलेगा 3m+1, जो कि हमने इसको सोल्व किया तो वही चीज प्राप्त हुआ, या तो 3m मिला नहीं तो 3m+1 मिला। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।